नमस्कार दोस्तों, शून्य ध्यान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जो गौतम बुद्ध के एक महत्वपूर्ण उपदेश पर आधारित है। घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। यह कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता भी लाएगी। नंबर 1। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक अत्यंत क्रूर राजा शासन करता था। उसका नाम राजा विराट था। वह अपनी शक्ति के मद में चूर था और अपने शत्रुओं को निर्दयता से दंडित करता था। उसके राज्य में कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। राजा विराट को बौद्ध धर्म के प्रति घृणा थी। उसे यह विचार पसंद नहीं थे कि लोग त्याग और करुणा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वह मानता था कि शक्ति ही सबसे बड़ी चीज है और केवल बल से ही दुनिया पर राज किया जा सकता है। एक दिन उसके कुछ सैनिकों ने आकर सूचना दी कि नगर के बाहर गौतम बुद्ध आए हैं और हजारों लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए एकत्र हो रहे हैं। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। एक सन्यासी मेरे राज्य में आकर लोगों को अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है। यह तो मेरी शक्ति को चुनौती देने जैसा है, राजा ने गरजते हुए कहा। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बुद्ध को उसके दरबार में बुलाया जाए। सैनिक बुद्ध के पास गए, लेकिन उन्हें देखकर बुद्ध शांत मुद्रा में मुस्कुराए और बोले, यदि राजा मुझे बुला रहे हैं तो मैं अवश्य चलूंगा। नंबर 2। राजा विराट के दरबार में हजारों लोग एकत्रित थे। सभी देखना चाहते थे कि जब एक क्रूर राजा और एक शांतिप्रिय संत आमने सामने होंगे तो क्या होगा। राजा विराट ने बुद्ध को क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारा धर्म कायरता सिखाता है। तुम कहते हो कि घृणा को प्रेम से जीता जाता है, लेकिन दुनिया शक्ति से चलती है। अगर मैं किसी पर घृणा करूं, तो वह मुझसे डरकर मेरी सेवा करेगा। तुम क्या कहोगे। बुद्ध ने शांतिपूर्वक राजा की ओर देखा और बोले, राजन, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम वह उपहार स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा। राजा ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, जो देने वाला है उसके पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति तुम्हें घृणा दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह घृणा उसी के पास रह जाएगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा पहली बार किसी के उत्तर से निरुत्तर हो गया था। नंबर 3। राजा विराट को बुद्ध के उत्तर से संतोष नहीं हुआ। वह उनकी परीक्षा लेना चाहता था। उसने आदेश दिया कि बुद्ध का अपमान किया जाए। राजा के सैनिकों ने बुद्ध को अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध मुस्कुराते रहे। राजा ने पूछा, तुम क्यों शांत हो? क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति कुएं में जहर डालता है तो क्या कुआं जहरीला हो जाता है? नहीं, क्योंकि वह कुएं का स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार अपमान मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए वह मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। राजा आश्चर्यचकित रह गया। नंबर 4। राजा विराट ने अगले दिन एक नई योजना बनाई। उसने एक अत्यंत क्रूर जल्लाद को बुलाया और कहा, इन सन्यासी को जंगल में ले जाओ, उन्हें प्रताड़ित करो और फिर मार डालो। जल्लाद बुद्ध को जंगल में ले गया। जब वह बुद्ध को मारने के लिए आगे बढ़ा तो बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तुम क्या कर रहे हो? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ, जल्लाद ने उत्तर दिया। बुद्ध बोले, अगर तुम्हारा राजा कहे कि सूरज को पश्चिम से उगने दो तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जल्लाद ने सिर हिलाया, नहीं, यह असंभव है। बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार प्रेम को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। यह प्रकृति के विरुद्ध है। जल्लाद के हाथ कांपने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं अब आपकी हत्या नहीं कर सकता। वह बुद्ध को लेकर महल लौट आया और राजा को सब कुछ बता दिया। नंबर 5। राजा विराट यह सब सुनकर चौंक गया।
उसने बुद्ध से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो। तुम्हें न क्रोध आता है न भय। बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, जब कोई प्रेम और करुणा से भरा होता है तो क्रोध और भय के लिए कोई स्थान नहीं बचता। जैसे दीपक जलता है और अंधकार मिट जाता है, वैसे ही प्रेम से घृणा समाप्त हो जाती है। राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और संन्यास की राह पर चल पड़ा। नंबर 6, यह कहानी हमें सिखाती है कि घृणा का उत्तर घृणा से देना कभी समाधान नहीं हो सकता। यदि हम प्रेम और करुणा को अपनाएं, तो हम सबसे बड़े संकटों को भी जीत सकते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है और इसे अपनाने से ही सच्ची शांति मिलती है। गौतम बुद्ध। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।